नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज मेरा एग्जाम था एनटीपीसी का 11 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में। तो जिन लोगों का था वो लोग समझ ही पा रहे होंगे कैसा क्वेश्चन था, और जिन लोगों का आगे है उन लोगों को थोड़ा हेल्प करेगा। अभी जो मेरा टोटल अटेम्प्ट था, स्टार्टिंग में जैसे हम 1 से लेके 100 तक जब क्वेश्चन पे जाते हैं, जैसा प्रैक्टिस सेट में करते थे, तो यहाँ पे मेरा 60 नंबर के आसपास बनाते थे और फिर मेरा 40 मिनट बचता था। वहां पे हम बनाए तो 57 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए थे, मेरे पास 30 मिनट ही बचा हुआ था, तो टाइम का थोड़ा दिक्कत हुआ था। अब बात करते हैं टोटल अटेम्प्ट हम कितना किए। तो पहली बार में वही हम 60 के आसपास अटेम्प्ट किए थे। फिर मुझे कुछ क्वेश्चन में, जैसे कंप्यूटर का जो क्वेश्चन था ना, वो ऐसा लग रहा था कि बन जाएगा, अब सही आंसर आने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, पैटर्न जो हमको चेंज लगा, पहले एक सेंटेंस में क्वेश्चन होता था, आप एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा आता है या नहीं आता है। अब क्या है कि आपको अच्छे से 2 बार पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ऑप्शन ही बड़ा बड़ा सा, तो छोटा नहीं था। हाँ, कुछ क्वेश्चन जैसे 40 मैथ है ना, तो 40 नंबर का जो जीके है ना, उसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन आसान मिलेगा। जैसे ये सब था, अशोक का बेटा या अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, इस टाइप का क्वेश्चन। मतलब 3-4 क्वेश्चन होता है ना कि पाक स्ट्रीट किसका मुख्य द्वार कहा जाता है, पश्चिमी घाट में वर्षा क्यों होता है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो था वो आसान था, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर का क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट हमको लग रहा था, मतलब अजब लेवल का क्वेश्चन था। जो स्प्लिट करते हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्यों करते हैं पेज को स्प्लिट वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो ये सब ऑफिस में कुछ सारा काम करते हैं और स्लाइड भी बनाते हैं यूट्यूब के लिए, तो ये सब हमको पता था। लेकिन उसका ऑप्शन बहुत बड़ा बड़ा सा था, तो हम तो अटेम्प्ट कर दिए कि फुटर और हीटर को चेंज करने के लिए। लेकिन अब आंसर आएगा तभी पता चल पाएगा क्या होता है। लेकिन एक चीज जो आप YouTube पे इंटरव्यू में कहीं कहीं देख रहे हैं, उससे पूरा अलग है। मतलब क्वेश्चन का लेवल ऐसा है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ, थोड़ा तरीका क्वेश्चन पूछने का चेंज किया गया है, तो इसलिए झटका खा जा रहा है। मैथ में भी जैसे पहले क्या होता था ना, हम भी एग्जाम से बाहर जो समचतुर्भुज के अंदर का कितना विकर्ण होगा, ये सब चीज का फार्मूला सब याद करके गए थे कि CA का 3 महीने का, वो 3 साल का डिफरेंस पूछेगा। ये सब टाइप का जनरली जो दिमाग में चलता है ऐसा, पर ऐसा नहीं था, पूरा चेंज था। अगर आपको काम करना है, जहां पे मैं फंस रहा था, तो कर सकते हैं आप। कहाँ पे जो अल्फाबेटिकल वाला क्वेश्चन है, जो अल्फाबेट का कुछ वैल्यू लिखा जाता है, जैसे ABC है उसको 53 लिख दिया जाए, इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है, वो मेरा 3 क्वेश्चन छूट गया करीब। आई थिंक तीनों क्वेश्चन उसी टाइप का रहा था। तो और वो टाइम के चलते छूटा, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन में टाइम लगा, इसलिए हम उस पर कम टाइम दे पाए। क्योंकि वैसा क्वेश्चन में अगर आप टाइम दे दो तो वो क्वेश्चन सबसे बन ही जाता है, तो मेरे से नहीं बना, तो इसलिए आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। घर पे आप उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग में जो 5 से 6 क्वेश्चन था, वो बैंकिंग वाला पूछना शुरू कर दिया, पर वो आसान था, दिखने में बड़ा लगता है, पर उसका आप पढ़िएगा ना, आसानी से समझ जाइएगा, वो क्वेश्चन आसान ही होता है। तो उसका अगर कहोगे सैंपल तो हम दिखा देंगे। बैंकिंग में पूछता है, वो RRB JEE वाले में पूछा हुआ था, वो आसानी क्वेश्चन है। मैथ में या फिर रीजनिंग में कैलेंडर क्लॉक, ये सबसे कोई क्वेश्चन ही नहीं आया हुआ था, बस 6-7 नया टाइप का जो है वो ऐड कर दिया था। ये जो क्या होता है, कुछ गाय बकरी है, इस टाइप का क्वेश्चन सब कुछ नहीं आ रहा था। बस आप ABCD जो होता है ना वो कर लो, पजल वाला कर लो, और ये जो 5-6 नया ऐड कर दिया ना, बस 3 से 4 टाइप का ही क्वेश्चन आ रहा है। तो डायरेक्शन वाला 3 क्वेश्चन की, पहले दाया मुड़ा बाया मुड़ा, उसमें 1 क्वेश्चन आसान था, 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट था। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन था, वो ठीक ठाक ही था। तो ये रहा। अगर आप मैथ की बात करें तो मैथ थोड़ा डिफिकल्ट किया गया था, मतलब कैलकुलेटिव अधिक था। कैलकुलेटिव अधिक के सेंस में था ना कि डायरेक्ट कुछ नहीं पूछा जा रहा था, उसका परसेंटेज में कुछ पूछ दिया जा रहा था। जैसे एक क्वेश्चन में मैथ का नहीं बनाया, उसमें क्या था कि चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन था वो। उसमें यह था कि एक बैंक जो है वो हाफ ईयरली जो है वो इंटरेस्ट पे करता है चक्रवृद्धि ब्याज पे। एक आदमी क्या है ना, उसमें 1 जनवरी को और 1 जुलाई को 9900 के आसपास पैसा जमा किया, तो वो कितना इंटरेस्ट लेगा। तो ऑप्शन डिफिकल्ट था, 11,600, 11,500, मतलब आप रफली मल्टीप्लाई करके 11,000 के आसपास आ रहा था, पर आपको एडजेक्ट मिलाना था, तो वही टाइम का वहां पे भी इशू हुआ हमको। तो आपको बहुत डीपली कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन से 5 से 6 क्वेश्चन आया हुआ था। हाइट एंड डिस्टेंस सबसे क्वेश्चन नहीं था। हाँ, इस टाइम एंड वर्क से था, स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन था। तो ये सब क्वेश्चन आसान आसान है। एक क्वेश्चन बहुलक वाला हमको नया क्वेश्चन लगा। बहुलक में क्या था कि बहुलक जो है वो माध्य से 12 अधिक है, तो माध्यिका से कितना अधिक होगा। तो आप फॉर्मूला बैठा होगा, आसानी से बन जाएगा, पर पहली बार जो देखेंगे उनके लिए डिफिकल्ट होगा। लाभानी के लिए एक क्वेश्चन था,
तो वो सब आपसे बन जाएगा। मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस टाइम थोड़ा आप मैनेज करना, फास्ट में कैलकुलेशन करना, घर पे सिंप्लीफिकेशन जितना बना सके बनाइए, और नया नया कंसेप्ट कुछ अगर देखना है तो देखिए। जो पहले क्वेश्चन आता था ना कि समचतुर्भुज के अंदर विकर्णों का कोण निकालना है, ये सब चीज कुछ नहीं आया हुआ था, तो मैं उसके लिए बहुत मेहनत किया हुआ था कि वो सब भूल गए हुए थे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। अब बात करते हैं जीके का। तो 40 में से मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन आसान था, नहीं तो सारा डिफिकल्ट ही था। कंप्यूटर में मुझे लग रहा था कि बन जाएगा, पर हाँ बना दिए हम, लेकिन ऑप्शन काफी लंबा लंबा था, तो जब आंसर सीट आएगा तो ही बता सकते हो कि असली में सही हुआ कि बस मेरा गलत हो गया, क्योंकि सारा क्वेश्चन लग रहा, ऑप्शन लग रहा था कि सही सही ही है। तो ऐसा ही ओवरऑल रिव्यू है। मैं 89 अटेम्प्ट किया, क्योंकि मेरा अभी से प्रैक्टिस सेट मार रहे थे ना, तो करीब 10 से 15 क्वेश्चन गलत, 15 क्वेश्चन तो अप्रोक्स गलत हो ही रहा था। तो हम सोचे कि अगर कम मारेंगे तो और गलत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए हम उतना अटेम्प्ट कर दिए। और सबसे बड़ी बात की जो कैंडिडेट एग्जाम देने आते हैं वो काफी कम आ रहे हैं, मतलब 2 लाइन में 60 कैंडिडेट के आसपास सीट था, उसमें 12 से 13 लोग ही मेरे सेंटर पे बैठे हुए थे, तो काफी कम लोग प्रेजेंट हो रहे हैं। तो ये जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन जिनका तैयारी होता है वो एग्जाम देते ही है, तो ये एक चीज दिमाग में रखिएगा। और अगर आप क्या पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर से भी जो प्रश्न आ रहा है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो काफी इजी आ रहे हैं। जैसे मेरे से पूछा गया था कि ब्रिक्स का 2025 वाला सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था, और करंट से कुछ कुछ आईआईटी तिरुपति से, मतलब जो एआई के लिए क्या डेवलप किया गया है, तो वो क्वेश्चन आसानी था बच्चों को साइबर से वो बचाने के लिए, कुछ मतलब प्रोत्साहित करने के लिए। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऑप्शन देके पढ़ के इजीली बना सकते थे, लेकिन एक ये होता है ना स्पेसिफिक अब क्या पढ़ें कि उससे मेरा ये हो जाएगा, तो ये कह पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि अजीब अजीब टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। बस आप ये है कि कंटिन्यू देखते रहो, फॉलो करते रहो। और हाँ, एक चीज सलाह देंगे कि जैसे बहुत सारा यूट्यूब चैनल हम इस फॉलो किए हुए थे कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन हमको एग्जाम में हेल्प कर देगा। यकीन मानो मैं अभी तक फॉलो कर रहा था, एक भी क्वेश्चन उसमें नहीं मेरा आया। तो आप जो एक बेसिक होता है ना वो स्टडी करो, वो आपको हेल्प करेगा। मैथ रीजनिंग की थोड़ा मेहनत कर सकते हो तो मेरा 5 नंबर बढ़ सकता था, क्योंकि मैथ रीजनिंग का सारा क्वेश्चन ऐसा था कि आप बना सकते थे, छूटने का कोई चांस नहीं था। जीके में 40 में आप 10 क्वेश्चन तो पक्का बना ही सकते थे, और कटअप भी जो है बहुत नहीं जाने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। और सबको क्या हो रहा है कि 60 के आसपास सही बन रहा है, और सबको लगता है कि मेरा तो होगा नहीं, और फिर तुक्के में वो 90 के आसपास पहुंच जा रहे हैं अधिकतर कैंडिडेट। करीब आज ही मेरा 10 से 12 कैंडिडेट से बात हुआ, सबका यही हाल था, सब 85 से ऊपर ही अटेम्प्ट करती ये देखने के बाद। तो बस अपने आप पे कंट्रोल कीजिएगा और अच्छे से दीजिएगा। क्या क्या क्वेश्चन आया था होगा तो हम कल सिस्टम पे बैठ के क्वेश्चन दिखा दिखा के बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।